हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित आव्यूह समीकरण से x, y, z के मान ज्ञात कीजिए। दो गुणा में है आव्यूह जिसके अवयव x, y, z 0 बराबर। दूसरा आव्यूह है x 6 2 0 जमा आव्यूह है तीसरा 4x जमा y x 0। अब हम क्या करते हैं, इस प्रश्न को हल करने के लिए इसकी मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक आव्यूह है ए आई जे। इसका क्रम है हमारे पास 2 गुणा 2। इसके अलावा हमारे पास एक और आव्यूह है बी आई जे। इसका भी क्रम हमारे पास है 2 गुणा 2। कहा गया है ये दोनों आव्यूह आपस में बराबर है। ये दोनों आव्यूह आपस में तभी बराबर हो सकते हैं जब इनकी प्रत्येक पंक्ति का प्रत्येक स्तंभ आपस में बराबर हो। तो चलिए अब हम अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। हम अपने एक बार प्रश्न को लिख लेते हैं। प्रश्न हमें क्या दिया हुआ है? हमें प्रश्न में दिया हुआ है एक आव्यूह है ये जिसकी गुणा में है 2। आव्यूह क्या है? x y z 0। तो लिख लीजिए 2 गुणा में क्या है? गुणा में है x y z 0। बराबर में हमें क्या दिया हुआ है? बराबर में हम देख लेते हैं। बराबर में है एक दूसरा आव्यूह x 6 2 0। लिख लेते हैं x 6 2 0 x 6 2 0। और इसके अलावा भी हमें एक और आव्यूह दिया हुआ है, जमा में दिया हुआ है, प्लस लगा हुआ है यहाँ पे 4x जमा y x 0। लिख लीजिए जमा 4x प्लस y और यहाँ 0। यहाँ क्या था एक बार देख लेते हैं, यहाँ था x। लिख लेते हैं यहाँ भी ये है हमारा x। हमें क्या करना है, यहाँ से हमें इस प्रश्न में ये बोला गया है कि x, y व z के मान ज्ञात करो। ये लिखा हुआ है x, y व z के मान ज्ञात करो। तो चलिए प्रश्न को आगे हल करते हैं। हम सबसे पहले इन दो आव्यूहों को जोड़ देते हैं। तो लिख दीजिए जोड़ करके हमें क्या मिलेगा। जब हम आव्यूह प्रत्येक पंक्ति के प्रत्येक स्तंभ से जुड़ेगा तो यह x उसके समानतः है इस 4 से जुड़ेगा। तो लिखेंगे x जमा 4। यह 6 हमारा किससे जुड़ेगा? यह जुड़ेगा हमारा इससे। तो लिख देते हैं 6 जमा x जमा y। फिर यह 2 किससे जुड़ेगा? यह 2 जुड़ेगा x से। तो लिख देते हैं 2 जमा x। यह 6 की 0 किससे जुड़ेगी? यह 0 जुड़ेगी 0 से। तो लिख देते हैं 0। अब हमें बराबर में क्या दिया हुआ है? बराबर में यह आव्यूह है। इस आव्यूह को गुणा में क्या है? इस आव्यूह गुणा में है 2। जब किसी अचर राशि की गुणा किसी आव्यूह से होती है तो उसके प्रत्येक अवयव से गुणा हो जाती है। तो 2x 2y 2z और फिर है 0। हमने सबकी गुणा कर दी है, हमने लिख दी है। अब हम यहाँ पर दोनों पक्षों की तुलना कर देते हैं क्योंकि हम जानते हैं दो आव्यूह तभी बराबर हो सकते हैं, जैसे कि मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में बताया था, कि जब उनके प्रत्येक पंक्ति का प्रत्येक स्तंभ आपस में बराबर हो। अर्थात मेरे कहने का यह है तात्पर्य था कि यह 2x किसके बराबर होना चाहिए? x जमा 4 के। ठीक ऐसे ही यह 2y किसके बराबर होना चाहिए? यह होना चाहिए 6 जमा x जमा y के। ठीक ऐसे ही यह 2z किसके बराबर होना चाहिए? बराबर होना चाहिए 2 जमा x की। तो चलिए इनकी तुलना कर देते हैं। तो लिख देते हैं तुलना करने पर। तो जैसे कि मैंने बताया था यह 2x किसके बराबर होना चाहिए? x जमा 4 के। तो लिख देते हैं 2x बराबर होना चाहिए x जमा 4 के। यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, इसको इधर लेके। तो 2x माइनस x बराबर 4। यहाँ से x का मान कितना आया? यहाँ से x का मान आया है हमारा 4। अब हम आगे तुलना करते हैं। हम देख रहे हैं हमारा 2y किसके बराबर था? 6 जमा x जमा y के। तो लिख लेते हैं हमारा 2y बराबर था 6 जमा x जमा y के। यहाँ से हम इधर y को ले आते हैं। तो 2y में से जब एक y जाएगा तो एक y बचेगा। बचेगा कितना? 6 जमा x। अब यहाँ हम क्या करते हैं, x का मान रख देते हैं। x का मान हमने कितना निकाला है? अभी x का मान हमने निकाला है यह है 4। तो रख देते हैं यह है 4। तो ये कितना मिला हमें y का मान? y का मान हमें मिला है यह है आया हमारा 10। तो हमने y। अब हम निकालते हैं z की ओर। तो z की ओर चलिए, हमें पता है 2z किसके बराबर है? 2 जमा x के। तो लिख दीजिए कि 2z बराबर है 2 जमा x के। यहाँ से 2z बराबर कितना आएगा? 2। x के स्थान पर कितना रखना है? यही फिर दोबारा हमारा 4। तो रख देते हैं 4। तो 4 और 2 कितने होते हैं? होते हैं यह 6। यहाँ से z कितना आया? z आया हमारा 6/2 अर्थात यानी कि 3। तो हम कह सकते हैं हमारा z का मान आया है 3। तो हमने देखा हमारा x का मान आया है कितना? 4। हमारा y का मान कितना आया है? 10 और z का मान आया हमारा है 3।
आशा करता हूँ आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।